बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम गर्मियों में किस तरीके से बहुत आसानी से मलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी बना सकते हैं। और क्योंकि सर्दियों और गर्मियों में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है मलाई से मक्खन निकालने का, और मुझसे किसी बहन मिसिज़ इमराना असलम ने जो है फरमाइश की थी कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊँगी गर्मियों में और सर्दियों में किस तरीके से निकाला जाता है। सर्दियों में किस तरीके से हम मक्खन आसानी से निकाल सकते हैं, इसका तरीका या इसकी वीडियो पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज मैं आपको गर्मियों में बताऊँगी कि किस तरीके से हम आसानी से मक्खन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। और फिर इस मक्खन से हम बहुत आसानी से चंद मिनटों में देसी घी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक ऐसी ट्रिक हम यूज़ करेंगे इससे हमारा देसी घी फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपने इस तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, इन तमाम बातों का ध्यान रखना है, और फिर आपका जो है देसी घी और मक्खन बहुत आसानी से बन जाएगा। वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम इसके लिए दूध को बॉईल कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 2.5 लीटर दूध है, जिसको मैंने चूल्हे पर रख दिया बॉईल होने के लिए। दूध बॉईल करने के लिए आपने फ्लेम लो करें या हाई करें, या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ्लेम लो करके आप अगर बॉईल करेंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मलाई ऊपर आती है और इसकी मलाई की मोटी सी तह बन जाती है। लेकिन अगर आप पास खड़े होकर हाई फ्लेम पर भी करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने यहाँ पर दूध को बॉईल कर लिया, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। 5 से 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पका लेंगे, ताकि मलाई के ऊपर मोटी सी जो है ना तह बन जाए। दूध भैंस का होगा तो उसका जो है मक्खन या मलाई भी अच्छी आती है। यहाँ पर दूध बॉईल करने के बाद मैंने रूम टेम्परेचर पे ले आई हूँ। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, मलाई ऊपर अच्छे से जम जाए। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसके ऊपर जब बास्केट देनी होती है ना, तो आपने बास्केट भी खुले सुराखों वाली देनी होती, ताकि मलाई के ऊपर पानी के कतरे ना गिरे और नरम ना हो जाए, ठीक है। और फ्रिज में जब रखना है तो आपने इसको कवर नहीं करना, उससे मलाई फिर मोटी आती है। कवर करेंगे तो मलाई पतली आएगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मोटी मलाई इसकी आई है। पहले हमने साइडों से इसको छुरी से साफ़ कर लेना है, ताकि सारी मलाई अच्छे तरीके से निकल आए। अभी मेरे पास बॉक्स है, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। जब ये भर जाएगा तो मैं आपको मक्खन बनाने का तरीका बताऊँगी। बस इसमें एक दफ़ा और हमारी मलाई डलेगी तो ये भर जाएगा। मलाई को आपने हमेशा फ्रीज़र में रखना है, ताकि स्मेल इसमें ना आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरी मलाई का बॉक्स भर चुका है, तो मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल के रख दिया है तो कुछ घंटों पहले। अभी भी थोड़ा सी जमी हुई है। अब गर्मियाँ है ना चौंके, तो आपने इसको बिल्कुल मेल्ट नहीं करना, थोड़ी सी जमी हुई होनी चाहिए। अगर बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे तो आपका मक्खन जो है ना निकल तो आएगा, लेकिन बहुत पतला सा निकलेगा और ठीक से बनेगा नहीं। अब मैं इसको किसी बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी। जब आप मलाई को फ्रीज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, ये बहुत ड्राई सी हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर एक गलती नहीं करनी कि आपने इसमें जो है पानी नहीं डालना। मैंने यहाँ पर जो है ना, हालांकि मुझे पता भी है, लेकिन मैंने पानी फिर भी इसमें ऐड कर दिया था, मुझे बहुत ड्राई लग रहा था। पानी ऐड करने से क्या होता है, इसको मक्खन आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप इसी को इसी तरीके से जब हिलाना शुरू करेंगी तो फ़ौरन सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने पानी ऐड कर दिया। तो आप पानी ऐड मत करिएगा। और आपकी मलाई बिल्कुल जो है ना ठंडी यख होनी चाहिए थोड़ी सी, बल्कि बर्फ़ भी इसमें हो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी मक्खन निकल आएगा। अच्छा, ये आप चाहें तो इस तरह के बताने का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो सिंपल जो विस्क होता है, जिससे हम केक वगैरह भी बीट बनाते हैं, हैंड विस्क जो होता है, उससे भी आप इजीली इसको मिक्स कर सकते हो। बस आपने सिंपल इसको इस तरीके से मिक्स करते रहना है। अगर यहाँ मैं पानी ना भी डालती तब भी थोड़ा सा मिक्स होने के बाद सॉफ्ट हो जाना था, लेकिन मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया। पानी से जो ना अगर आप स्टार्टिंग में पानी डाल देंगे ना, थोड़ा सा आपका मक्खन जो है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा। अब यहाँ मैं इसको इस विस्क के हाथ से जो है ना मिक्स कर रही हूँ। बस आपने सिंपल इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते रहना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन यहाँ पे मुझे इसको मिक्स करते हुए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। मैंने बताया कि मैंने पानी ऐड कर दिया, तो आपने पानी ऐड नहीं करना। तो यकीन करिए फ़ौरन से मिक्स करते करते ही तकरीबन मुश्किल से 4-5 मिनट में जो है ना आपका मक्खन बन के निकल आएगा। पानी मत ऐड करिएगा। पानी आपने तब ऐड करना है जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आपको इसको हिलाने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना शुरू कर देना है। और अब बस इसको मैं मिक्स करती रहूँगी। और अब मैं दोबारा से मधानी में ट्रांसफ़र हो गई हूँ, क्योंकि मुझे इससे ज़रा आसान लगता है करना। तो बस इसको इस तरीके से आपने ऐसे घुमाते रहना सिंपल, और जो है थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपका मक्खन जो है ना निकलना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पहले आपकी मलाई गाढ़ी होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से जो है ना मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा। बस हम इस तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फ्लफ़ी सा हो गया है, और थोड़ा सा जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो मैंने अपने पास बिल्कुल चिल बर्फ़ वाला पानी रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ये हार्ड हो रहा है, उसको मिक्स करना मुश्किल हो रहा है। हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, और बर्फ़ वाला आपने पानी ऐड करना है। अच्छे तरीके से आप साइडों से इसको साफ़ कर लेंगे, ताकि तमाम मलाई दरमियान में इकट्ठी हो जाए। तो थोड़ी देर बाद फिर पानी इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, उसको मिक्स करना ज़रा आसान हो जाए। और आपने बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी ऐड करना है, क्योंकि हम गर्मियों में मक्खन निकाल रहे हैं इसलिए। अगर सर्दियाँ होंगी तो सर्दियों में आपने क्या करना है,
आपको थोड़ा सा इसमें नीम गर्म पानी डालना होगा। पहले आपने इसको बगैर पानी डाले मिक्स करना है, उसके बाद आपने नीम गर्म पानी डालना है, या फिर आपने अपनी मलाई को हल्का सा गर्म कोसा सा कर लेना है, ठीक है, फिर जल्दी मक्खन निकल आएगा। अब चूँकि गर्मी है इसलिए हमने बिल्कुल ठंडी जो है ना मलाई लेनी है, और पानी भी हमने इसमें बिल्कुल ठंडा ऐड करना है, यानी एंड तक जो है ना इसका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। तो बस देखिए, आप देख सकते हैं ऐसा सा मक्खन निकलना शुरू हो रहा है, मतलब थिक हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा मेहनत वाला काम होता है, थोड़ा सा जो है भारी हो जाती है मलाई, तो आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह तकरीबन मक्खन जो है निकलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं निकला, इसमें से यानी दूध बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है। और दूध जब थोड़ा सेपरेट हो जाएगा और मक्खन इकट्ठे अच्छा से जुड़ जाएगा, तब हमें फील हो जाएगा कि ये जो है बन चुका है, मक्खन निकल चुका है। आपने इस तरीके से थोड़ा सा हाथों में लेकर चेक करना है, बिल्कुल सॉफ्ट है, देखें अभी ये बिल्कुल जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो अभी मलाई की तरह ही लग रहा है, तो अभी इसका मतलब भी नहीं मक्खन बना इसका। थोड़ा सा हम इसको और मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से बाइंडिंग इसकी हो रही जुड़ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी में इसमें और डालती जाऊँगी। मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चेक भी करती जा रही हूँ कि मक्खन बना है अभी कि नहीं। तो बस तकरीबन जो है ना मक्खन हमारा अब निकल के आ चुका है, और पानी देखिए इसमें दूध जो है ना बिल्कुल अलग हो चुका है। इसमें मैं जो है बर्फ़ वाला पानी सारा ही डाल दूँगी, और थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। तो मक्खन हमारा निकला है माशाल्लाह। इसको अपने हाथ में ऐसा लेकर चेक करना है, अगर बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है इसकी, तो इसका मतलब मक्खन बन गया। तो बस मक्खन तैयार, और आप देख सकते हैं इसका दूध बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा होगा आपको, साइडों से भी और दरमियान में भी। तो बस ये मक्खन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाला है ताकि पानी खुला हो जाए इसमें, और इसको जो है मक्खन ज़रा अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस अब इस तरीके से हम मक्खन को जो है ना निकाल लेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे। अब देखिए हमने चूँकि इसको ठंडा पानी डाला है, हमने इसको शुरू से लेकर एंड तक जो है ना ठंडा ही रखा है। तो अब माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मक्खन हमारा जुड़ गया है। अगर हमारी मलाई रूम टेम्परेचर पे होगी और हम पानी भी हम बहुत ठंडा नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, जो मक्खन है ना हमारा वो बिल्कुल पतला सा बनेगा, और वो उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अपने अंदर छाछ जो होती है ना, छिज्जियाँ होती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको निचोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो हमने मलाई को भी थोड़ा सा यानी जमा हुआ ही रखा था, और हमने पानी भी बिल्कुल ठंडा बर्फ़ वाला डाला है। तो थोड़ा सा जो है ना गर्मियों में इसलिए हाथ ज़रा मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में ये होता है कि हम थोड़ा सा मलाई को थोड़ा सा कोसा या गर्म सा कर लेते हैं हल्का सा, उसकी वजह से मक्खन बहुत जल्दी आ जाता है। और चूँकि सर्दियाँ होती हैं तो उसको इकट्ठा करना भी आसान होता है, यानी इस तरीके से जुड़ जाता है बहुत जल्दी। तो गर्मियों में थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है इस लिहाज से। तो इस तरीके से हम सारे मक्खन को जो है ना इकट्ठा कर लेंगे। साइडों पर भी जब मक्खन लगा होगा उसको अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से हम इसको जो है ना उतार लेंगे, ताकि बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अब ये जो दूध इसका बच गया ना, ये दूध चूँकि हमने इसमें पानी डालकर पतला कर लिया है। अगर आपका दूध थोड़ा गाढ़ा हो, क्योंकि हमने मलाई फ्रीज़र में रखी थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा दूध है। अगर आप चाहें तो इसको आप जो है कुछ बना भी सकते हैं, मीठा वगैरह। नहीं तो चूँकि पतला है तो उसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं जाग लगा दूँगी, ठीक है। जाग लगा दूँगी, उससे क्या होगा कि इसके ऊपर अभी थोड़ा बहुत मक्खन रह जाएगा जो निकलता नहीं है ठीक से, तो वो भी हमारे काम आ जाएगा। और इसके जाग लगाने के बाद इसका थोड़ा पतला सा दही बनेगा, लेकिन उस दही से हम क्या करेंगे, लस्सी बनाएंगे, उससे हम कड़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। सारा मक्खन हमने निकाल लिया है। अब जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ भी मक्खन बैठा हुआ है। अब ये दूध है, इसको हम किसी और बर्तन में डालेंगे, इस मक्खन को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। अब मैंने इसी बर्तन में जो है ना एक ठंडा यख पानी दोबारा से ले लिया, और अब इन मक्खन के पेड़ों को इसमें डाल के अच्छे से वॉश करते जाएंगे, ताकि और अच्छे से साफ़ हो जाएँ। और ठंडा पानी है तो इसे और अच्छे से जुड़ जाएंगे आपस में, और एक्स्ट्रा पानी सारा इनका निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनको मैं ठंडे पानी से निकाल के बाहर जो है रखती जाऊंगी। तो लीजिए माशाल्लाह मक्खन हमारा बनकर तैयार है, और थोड़ा सा येलो कलर में है, क्योंकि हमारा दूध जो है ना इसमें गाय का भी मिक्स होता है, इसलिए थोड़ा येलो कलर में है ये। अब हम इसका घी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया, खुले मुँह वाला कढ़ाई ले लें या कोई भी बर्तन ले लें। इसमें इस मक्खन को हम डाल देंगे और फ्लेम को नीचे ऑन कर लेंगे, उसको मेल्ट होने देंगे। आपने बिल्कुल पास खड़े रहना है, क्योंकि जैसे ही मेल्ट होता है ना तो बॉइलिंग स्टार्ट होती है, बाहर की तरफ आता है। तो आपने बिल्कुल पास खड़े रहना है, आगे पीछे नहीं होना, नहीं तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। चूल्हे को मैंने नीचे जला लिया है। अब घी मेल्ट होना शुरू हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रिक बताऊंगी आपको मैं, जिससे कि आपका घी जो है ना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन मुश्किल से 6 से 7 या 8 मिनट में घी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसको पहले हम मेल्ट होने देंगे मक्खन को। जी, तो मक्खन तकरीबन जो है ना यहाँ पर मेल्ट हो चुके हैं। आपने फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करना। तो इसको हम अंदर अंदर ही पकने देंगे, क्योंकि जब ये बॉइलिंग इसकी स्टार्ट होती है ना बहुत जल्दी फ़ौरन से, क्योंकि इसके अंदर दूध होता है, लस्सी होती है यानी कि, तो ये बहुत जल्दी जो है ना बाहर की तरफ आता है। तो आपने पास खड़े रहना है, इसको मिक्स करते रहना है साथ साथ। तो देखें इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बाहर की तरफ आ रहा है, और इसीलिए आपको कहा है कि आप बिल्कुल पास खड़े रहें, मुसलसल इसको हिलाते रहें ताकि ये उबलने ना पाए।
जब ये पकना शुरू हो जाएगा, अंदर अंदर उबलना शुरू हो जाएगा, 2-3 मिनट पकेगा, तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है जिससे हमारा घी बहुत जल्दी एकदम से बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं और अंदर अंदर ही पक रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास गंदम का आटा, मैं 1 चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें डाला है, फैलाकर डालना है आपने, फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना बने। ठीक है, आपने आटा कितना डालना है, जब आपको लगेगा कि एकदम से घी सेपरेट हो गया और जो है लस्सी इसकी सेपरेट हो गई है। ठीक है, अभी देखिए, अभी तो बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा, तो मैं इसमें 1 चम्मच मज़ीद डालूँगी आटे का। सिंपल आटा है, बिल्कुल भुना हुआ नहीं है, घर में जो रोटी बनाते हैं वही वाला आटा है। अगर आटा नहीं आप डालना चाहते तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन आटा बेस्ट ऑप्शन है। तो 1 चम्मच मैं इसमें मज़ीद डालूँगी और साथ ही फ़ौरन से दोबारा से मिक्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि इसने जो है घी बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं और लस्सी इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो गई। आप देख सकते हैं, ये देखिए दानेदार सा बन गया और इसमें से घी अलग होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब आटा मज़ीद डालूँगी, फिर आप देखिएगा कि बिल्कुल जो है ना घी इसमें से सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत जल्दी पक जाता है और फ्लेम आप हाई भी कर सकते हैं और आप पास खड़े रहें तो क्या होगा, ये जो है सारी छाछ और लस्सियाँ नीचे जाके बैठ जाएंगी और घी बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सेपरेट हो गया घी। तो यही वो ट्रिक है जिसको आप यूज़ करके फटाफट से घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब आप फ्लेम को बेशक मीडियम टू हाई कर दें और पास खड़े रहें ताकि जो है ज़्यादा जले नहीं। अब ये बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि घी इसका सेपरेट हो चुका है और फटाफट से जो है ना लस्सी इसकी छाछ जो है नीचे जाके बैठ जाएगी और बहुत जल्दी घी बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन घी तो बन चुके हैं, बस हमने इसको ड्राई करना है, थोड़ा सा जो इसमें लस्सी है इसको ड्राई करना है। देखिए माशाल्लाह मीडियम टू हाई फ्लेम पर पक रहा है और काफ़ी हद तक इसका घी सेपरेट हो चुका है और बस अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो घी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बन चुका है और छाछ इसकी लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। चूल्हे को मैंने यहाँ बंद कर दिया, बाकी थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो हम बाद में इसको छानने के बाद पका लेंगे। अब जब चूल्हा बंद कर देना आपने बिल्कुल पास खड़े होना, क्योंकि आप देख सकते हैं बबल्स अभी भी बन रहे हैं। मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि चूल्हा बंद करने के बावजूद भी जो है ना बबल्स ऊपर आते आते घी बाहर आ जाता है। आपने एहतियातन पास ना कोई बर्तन में पानी डालकर रखना है ताकि खुदा ना खास्ता अगर घी बाहर को आए और आपसे हैंडल ना हो तो आप फ़ौरन से अपनी देसी को उठाकर उस पानी वाले बर्तन में रखते हैं, उससे टेम्परेचर फ़ौरन डाउन होता है और घी नीचे चला जाता है। यहाँ पर पानी का छींटा भी आपसे मार सकते हैं। ठीक है, तो बस मैंने चूल्हे को यहाँ बंद कर दिया और पास खड़े होकर इसको मैं देख लूँ ताकि जो है ये बाहर ना आए। अब इसको जो है किसी दूसरे बर्तन में छान लूँगी, उसकी छाछ हम अलग कर लेंगे और घी को अलग कर लेंगे। इस घी को दोबारा से हमने थोड़ा सा मुश्किल से 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि थोड़ा बहुत जब पानी की कम हो, इसमें नमी वगैरह हो वो भी निकल जाए और बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए हमारा जो घी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो घी ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से छान लूँगी, जितना घी इसमें से निकल सकता है दबा दबा के हम निकाल लेंगे। इस बाकी की छाछ को ना मैं ज़ाया नहीं करना, इसमें बहुत ज़्यादा घी है, इससे मैं देसी घी का इसमें हलवा बनाऊँगी और जो मैं आपसे पहले वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ। आज मैं शेयर नहीं करूँगी हलवा बनाना, लेकिन मैं इसको इसी देसी में डाल दूँगी क्योंकि इसमें भी बहुत सारा घी है और मैं इससे इंशाल्लाह हलवा बनाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़े का लगता है वो हलवा, उसको आप ज़रूर बनाया करें। और अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसमें शेयर किया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि थोड़ी बहुत नमी जो होगी ना इसमें वो भी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल क्लियर घी हो जाएगा। तो मैंने घी को पका लिया यहाँ पर, तो बस थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद किसी बर्तन में निकाल लेंगे। घी हमारा बन गया माशाल्लाह। घी की क्वालिटी यानी क्वांटिटी जो है कितना घी हमारा निकला है इस मक्खन में से, ये डिपेंड करता है आपके दूध की क्वालिटी पर कि दूध आपका गाय का या भैंस का है। ठीक है, भैंस के दूध से ज़्यादा मक्खन और ज़्यादा मलाई निकलती है और घी भी ज़्यादा निकलता है। हमारा आप देख सकते हैं कितना येलो है, ये ज़्यादातर गाय का दूध इसमें मिक्स होता है। तो बस मैं इस बाउल में छान लूँगी घी को, और वैसे मेरा घी जो है एक प्लास्टिक के डिब्बे में होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए इस बाउल में डाल रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना क्लियर घी बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तमाम स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करें तो झटपट आपका घी बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने फटाफट से यानी कि इसको आधे घंटे में जो है मक्खन और घी बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।